हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध दीजिए यह एक छोटी सी चीज, आपका धन 1000 गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो आप इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, सबसे पहले तो हम देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है और इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जाग जाते हैं और इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हमें कौन सी वो चीज बांधनी चाहिए जिससे कि हमारे धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल ज्योतिष ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डालिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुरूप जो भी उपाय बन पड़ेगा वो उपाय मैं आपको कमेंट में आकर बता दूंगी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी की पूजा की थी और यह रहस्य बताया था। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास में कौन सी वस्तु रखना शुभ होता है आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक छोटी सी चीज बांध देते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए निवास करती हैं। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेष लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से जरूर लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही साथ देव उठनी एकादशी के दिन उसके नीचे यह एक छोटी सी चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। देखिए भक्तजनों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत अधिक गुणकारी और औषधीय पौधा बताया गया है। इसका आध्यात्मिक तौर पर बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का पौधा अवश्य प्रयोग किया जाता है। विष्णु पुराण में तो तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है और इसी वजह से तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से रात्रि के अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है, शास्त्रों के अनुसार उसी प्रकार से तुलसी का पूजन करने से हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र को अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है तो आप सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे गलती हो ही जाती है।
वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी जानी जाती है और इसी वजह से कई बार माँ लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या कर बैठती है, क्योंकि कई जगह पर माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु का पूजन तो हो जाता है, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार की पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए घर में लगाए गए तुलसी के पौधे में हमेशा चुनरी बंधी हुई होनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहती हैं, लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाएं। आप तुलसी के पौधे पर हरे और पीले रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी के पौधे पर चढ़ा देते हैं। ऐसा भूलवश भी ना करें, यह अशुभ माना जाता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए देवउठनी एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आप किसी भी एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में जरूर बांध दीजिए। इससे आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी के दिन आप इसे बदल दीजिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के आसपास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के पास भूल से भी जूता, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे पाप लगता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ होता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई जरूर कीजिएगा। तुलसी के पौधे में शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। इससे तुलसी के पौधे में गंदा पानी गिर सकता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी की पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाएं, उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दीजिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चूके नित्य तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बालों को बांधकर माथे पर सिंदूर और बिंदिया लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके की गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। इससे तुलसी माता रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नाली अथवा बाथरूम के पास। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना यानी कि अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख और समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो वह आने वाली किसी दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी भी मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार
मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए हुए कभी जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल पहनकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसे कभी भी पाप नहीं लगता है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में यदि दूसरे पौधे उग आते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी में अन्य कोई भी पौधा उगता है तो यह पौधा दूसरे को दान में नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे में तुलसी माँ सूख जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा निकालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं हो, फूल के स्थान पर कांटे निकले, ऐसे पौधे तुलसी के पौधे के पास कभी भी नहीं रखने चाहिए, बल्कि मरुस्थली पौधे घर में ही नहीं रखने चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के रूप में अपने घर में रख लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पौधे के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। केले की जड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो ऐसे में तुलसी के पौधे के पास में इसे लगाना बेहद सुख व समृद्धि को लेकर आने वाला माना गया है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। तो भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। इससे आपको और भी अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को यह नष्ट कर देता है। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं वह घर तीर्थक करने के समान श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम की पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इनके स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ शालिग्राम को रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, विवाह करवाते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य प्रेम स्नेह की कोई भी कमी नहीं होती है। हर तरफ से आप तरक्की ही तरक्की करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाने पर पति पत्नी में आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है और कभी भी तलाक की नौबत नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं और वे मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा हमें करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम शालिग्राम की पूजा करना होता है। तो आप भी इस देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य करवाएं। आपके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होंगे। पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहेगा और साथ ही साथ कभी भी तलाक जैसी नौबत नहीं आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है, आपको इससे संतुष्टि मिली है और आप मेरी ये आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी।